हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जून। रोज की तरह फुल डिटेल्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया है पी जयशंकर को। पी जयशंकर को IIFCL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पी जयशंकर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इसमें IIFCL का नाम आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 2006 को। और दोस्तों, इसका एक और पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने जो लंबे प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसका काम होता है फंड देना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, किस राज्य ने KFN फ़ोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये की है केरल राज्य ने। केरल सरकार ने के फ़ोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो केरल का नाम आया है तो केरल के बारे में फुल जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी करंट अफेयर के क्लास का नाम ही रखा है डिटेल्ड करंट अफेयर क्लास। चलिए दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल जो कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें पायदान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 12वें। राज्य का गठन, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के पिनाराई विजयन है। एंड जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। यहाँ के ज़िले, टोटल यहाँ 14 ज़िले हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का केरला हाई कोर्ट। और जो न्यायाधीश हैं S मनी कुमार हैं। लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें 144 हैं। और इसके पड़ोसी राज्य भी कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। राजकीय पशु हाथी है यहाँ का। राजकीय पक्षी जो है ग्रेट हॉर्नबिल है। और राजकीय पेड़ नारियल का है। और राजकीय पुष्प अमलतास का है। दोस्तों, केरल के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। केरल के लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। कथकली यहाँ का लोक नृत्य, मोहिनी अट्टम भी और थुलाल, ये सारे यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क दोस्तों पढ़ लेते हैं। केरल में अनामुदी 16 नेशनल पार्क पड़ता है। पेरियार नेशनल पार्क पड़ता है। और दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यही हैं। तो और दोस्तों, क्वेश्चंस जो GI टैग से आते हैं, कभी ना कभी वनडे एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए मैंने GI टैग्स भी आप सभी के लिए रखे हैं क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, यहाँ के केरल के नवारा चावल को GI टैग मिला है। मालाबार पेपर, अरनमूला कनादी, तिरूर सुपारी, नागपुर संतरा, इन सभी को GI टैग्स मिला है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है रविशंकर प्रसाद ने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कानून न्याय मंत्री हैं और इन्होंने ही कुछ दिन पहले एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था AI.gov.in। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी। यह प्रोग्राम भारत के युवाओं के लिए है। भारत के युवाओं की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है ताकि जो युवा हैं वे भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। दोस्तों, हम लोगों को डिजिटल रूप से बहुत ही अच्छी तरह से सक्षम होना चाहिए। हमें सब कुछ पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ कैपेसिटी, तभी हम लोग जो हमारे देश के युवा हैं देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। तो दोस्तों, इस्पात मंत्रालय का नाम आया तो इस्पात मंत्री कौन है? तो ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इस्पात मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश राज्य के संजय कुंडू नए डीजीपी बने हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का नाम आया, हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण, यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है यहाँ का जुराना, राजकीय वृक्ष जो है देवदार है। और हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, विधानसभा की सीटें 68 हैं। और यहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें भी पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, खजियार झील, चंद्रताल झील, मछियाल झील, ये सब झीलें यहीं पर हैं। और दोस्तों यहाँ के प्रमुख दर्रे भी पढ़ लेते हैं। रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी जानकारी पढ़ते हैं थोड़ी। इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल पौडली शंकर राजेश्वर की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो मनोज पांडे सेना मुख्यालय में अनुशासन और कल्याण के विषय में के संबंधित पद पर थे। अब अंडमान निकोबार का नाम आया है। तो अंडमान निकोबार का गठन, जो राज्य गठन था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ टोटल 3 ज़िले हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें 1 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का नाम आया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन हैं रजनीश कुमार हैं। और टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप सभी को। मैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो वनडे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आगे के पार्ट्स के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डेली करंट अफेयर तो मैं आप सभी को देता हूँ, जो कि फुल डिटेल्ड होती है। चलिए दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है टाटा ग्रुप ने। तो दोस्तों टाटा का नाम आया है, तो टाटा के बारे में जान लेते हैं। टाटा का गठन हुआ था 1868 में। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके चेयरमैन जो है नटराजन चंद्रशेखरन है। और दोस्तों रिलायंस का नाम आया है। तो रिलायंस के बारे में भी जान लेते हैं। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। एंड दोस्तों इसमें डीआरडीओ का नाम आया है। तो डीआरडीओ के बारे में भी जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो गठन हुआ था, स्थापना गठन हुई थी, वो 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है जी सतीश कुमार हैं। और दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है HAL ग्रुप। इसके बारे में जान लेते हैं। HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो गठन हुआ था 1940 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। और इसके जो CMD हैं R माधव हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों अब स्थापना दिवस
जून से आया है, दिवस आया है, तो उसके जितने भी जो जून के महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सब हम लोग इसी यहीं पे याद कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। 1 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून को माता पिता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद के लिए शॉडर ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। गूगल ने लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए शॉडर ऐप लॉन्च किया है। तो गूगल का नाम आया है। तो गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसके जो संस्थापक हैं ये सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। और इसके जो सीईओ जो इम्पोर्टेंट सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय हैं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मेरी जो सीरीज़ है 1000 क्वेश्चंस की, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।